हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सब जानते होंगे, सेकंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसी को लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं। सर, हमें कोई स्ट्रेटेजी बताइए जिससे हम अभी से पढ़ना स्टार्ट करें तो हम कम से कम पासिंग मार्क्स तो ले आ पाएँ। तो हम क्या स्टडी मटेरियल से पढ़ें, या हम शिवदास 10 ईयर से पढ़ें, क्या हम रिपीटेड क्वेश्चंस को उठाएं, क्या हम प्रीवियस ईयर को लगाएं, क्या हम यूट्यूब से पढ़ें। हमें एक स्ट्रेटेजी बता दीजिए, और ऐसी बताइए जो आप खुद फॉलो करते थे। तो मैं आपके साथ अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा कि मैं कैसे पढ़ता था जब सेमेस्टर के एग्ज़ाम पास आते। क्या मैं 1-2 महीने पहले से पढ़ना स्टार्ट कर देता, या फिर एग्ज़ाम आते थे तब पढ़ता था एक हफ्ते पहले, वो सब आपको क्लियर किया जाएगा। तो आपको वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है। उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उससे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज से 1-2 महीने पहले आपका टेंटेटिव डेट शीट रिलीज़ की गई थी सेकंड सेमेस्टर की। जब से मैं आपको कह रहा हूँ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आगे दिक्कत होगा, दिक्कत होगा, दिक्कत होगा, पर स्टूडेंट्स नहीं माने। अब मैं ये बात क्यों कह रहा था, देखिए ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, तभी आपको समझ में आएगा जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा। तभी स्टूडेंट्स को जब ठोकर लगेगी तब पता चलेगा कि सोल के अंदर जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा रिजल्ट ऐसा आएगा वैसा आएगा, ऐसा कुछ होगा भी या नहीं होगा, वो जब आपका रिजल्ट आएगा आप खुद समझ जाएंगे। इसलिए मैं कहता था 1 महीने से पहले कम से कम पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पर स्टूडेंट अभी भी हैं जो 1-2 दिन पहले स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो उनके साथ क्या होगा। देखिए वो बात की बात है, आपको ठोकर लगेगी, आप खुद सीख जाएंगे। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियो है तो उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बताता हूँ। समझ लीजिए 17-20 जुलाई से एग्जाम थे और आज 10 जुलाई हो चुकी है। और आइए मान के चलिए 1 जुलाई है, 1 जुलाई से हम पहले सबसे पहले डेट शीट को एनालाइज करते थे कि पहला एग्जाम किसका है, सेकंड किसका है, तीसरा किसका है, चौथा किसका है। अब हम ये देखते थे इसमें से हार्ड कौन सा है, दूसरा तीसरा हार्ड होता था। सबसे पहले 5 से 6 दिन पहले, 5 से 6 दिन दूसरा तीसरा जो हार्ड वाला है उसको देते थे टाइम। उसके बाद जो उससे कम हार्ड है उसको, जो आपका पहला एग्जाम है 20 जुलाई का, तो उसको आप 14-15 जुलाई से भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप उसे कवर कर लेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपको उसको कवर करना है जो प्रैक्टिकल है और जो हार्ड है, उसको कवर करके ख़त्म कीजिए। वो ख़त्म हो जाएगा तो आपकी जब लास्ट में होगी, क्योंकि आप जब डेट शीट एनालाइज करेंगे आपको पता चलेगा कि किन्हीं एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ है और किसी में है ही नहीं। तो उन पेपर को सबसे पहले एनालाइज करिए। अब बात है एनालाइज कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, शिवदास उठा लेनी है 10 ईयर। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पे फोकस करना है कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है यूट्यूब पे सर्च कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अब काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ प्लेलिस्ट को देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। ऐसे आपको ना ही कभी समझ में आएगा और ना ही दिमाग में कभी याद आएगा। जो भी आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको हाथों हाथ नोट कीजिए। जब अगले टाइम आपको रिवाइज करना होगा तो आप 1 सेकंड में उसे रिवाइज कर सकते हैं। आप वीडियो दोबारा देखने नहीं बैठेंगे और ना ही आपको रिकॉल कर पाएंगे आपके एग्जाम के टाइम। तो ये बात ध्यान रखिएगा, नोट करके पढ़ना सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी रहती है। यूट्यूब से पढ़िए, प्रीवियस ईयर उठाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपके मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। अब ये मान के चलिए 100 नंबर का पेपर है आपका, उसमें से ये मान के चलिए 40 नंबर 45 नंबर का आपके रिपीटेड क्वेश्चन से आते हैं। उन्हीं को ही घुमा के चढ़ा बढ़ा के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई कि रिपीटेड क्वेश्चन पे आपको महत्व देना है। अब आपको पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया तो पूरा ही करना ही है। जैसे कि आपको 75 नंबर का पेपर आता है, अब 40 मार्क्स का क्राइटेरिया, 40% का क्राइटेरिया कि 40% मार्क्स होने, 40% आपके आने चाहिए अगर आपको पास होना है। तो 75 का 40% क्या रहेगा, 30+। तो आपको मिनिमम 30 नंबर तो लाने ही आपके, आपका 75 नंबर का एग्जाम है। बाकी जितना भी है उसका 40% आप निकाल सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आपको किस स्ट्रेटेजी से पढ़ना है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर देखिए क्वेश्चंस के टाइप के हैं, फिर यूट्यूब से कोई भी प्लेलिस्ट उठाइए। अगर नहीं मिलती है, नए सब्जेक्ट्स आए हैं, काफ़ी इस बार ऐड हुए हैं, उनकी नहीं मिलेगी, उनको क्या करना है, उनको स्टडी मटेरियल से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर उसकी लैंग्वेज आपको सही लगती है तो उससे पढ़िए, वरना आप शिवदास से पढ़िए, क्योंकि इसमें सीधे चैप्टर के बारे में नहीं बताया होता, सीधे चैप्टर में क्वेश्चंस बताए जाते हैं कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आएगा, तो सीधे क्वेश्चंस, और लास्ट में आपको सारे प्रीवियस ईयर मिल जाते हैं। तो अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आप पासिंग मार्क्स तो आराम से निकाल लेंगे। अब ये सब चीज़ें आपको अच्छे से टाइम टाइम करनी पड़ेगी, तब ये आपके काम आएगी, वरना कोई काम नहीं आएगी। बाकी मैंने आपको बताया रिपीटेड 30 से 40% रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, हर बार आते हैं। 1-2 साल पहले के, 2-3 साल पहले के, बस उन्हीं को ही घुमा चढ़ा के या उन्हें कुछ सेंटेंस ऐड करके वो आपके सामने रख दिए जाते हैं। तो बस यही बताना था। तो आपको पढ़िए अच्छे से, बाकी हम आपको सपोर्ट तो करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर वीडियो मिलेगी तो वो भी लाएंगे। तो चलिए वीडियो में ख़त्म करते हैं।